हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बीएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1 का है। सेमेस्टर 1 में हमारा नया चैप्टर हमने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हमने स्टार्ट किया था। हालांकि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से सवाल कभी नहीं आता है, ना ही ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लेकिन मेरा कराने का फ़र्ज बनता है, इसलिए मैंने इसमें से सभी इम्पोर्टेंट सवाल आपको करा दिए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं। इससे ज़्यादा जो अब तक कराया है वहाँ से सवाल नहीं आएगा। बाकी एक सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया था, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x इन -1, इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन -1, मतलब आपको ये सिद्ध करना है कि ये जो फंक्शन है आपका, ये इस क्लोज इंटरवल में यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब तक हमने जो सिखाया है उसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आपको अच्छे से सिखाएंगे। ओके, चलिएगा। तो हमने आपको क्या क्या चीज़ आपको बताई है उसी चीज़ को लेकर हम चलेंगे। ठीक, चलिए। तो हम पहले ऐसे सवालों को स्टेप बाय स्टेप समझना। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन हम कर रहे हैं इस सवाल का। सबसे पहले हमने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का जो डेफिनेशन थी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, उसमें हमने देखा था कि x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर लिखेंगे एफ x1 माइनस एफ x2 का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। फिर मानेंगे लेट x1, x2 बिलोंग्स टू, जो भी यहाँ पर इंटरवल दे रखा होगा वो -1, ये चीज़ हर सवाल में हर जगह यही चीज़ कॉमन करनी है। ये 2 समीकरण हर सवाल में लिखनी है। उसके बाद में x1, x2 जो भी इंटरवल यहाँ पे दे रखा होगा उसमें अप्लाई करोगे। फिर यहाँ पर मान लीजिए ये 2 वैल्यू इस क्लोज इंटरवल में लाई कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो x1 का जो मॉड है वो इस -1 से कैसा छोटा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। एंड x2 का जो मॉड है वो इस +1 से छोटा हो सकता है या इसके बराबर हो सकता है। बस यही चीज़ लिखोगे तो इसको आप 3 समीकरण मान लोगे। तो आपका 3 समीकरण इस तरीके से बनती हैं। तो आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, बस इतना समझ लीजिएगा कि बस सीधा सीधा आप समझिएगा कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो x1 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू जो x2 हो जाएगी। बस बात खत्म। क्लोज इंटरवल में 2 x1 को हम ये -1 को x1 और इसको मैं x2 मान लूँगा और यहाँ पर इस तरीके से रखूँगा। अब यहाँ से आगे देखिएगा, यहाँ से आगे क्या करना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो फंक्शन दे रखा है इस फंक्शन में पहले मैं x1 रखूँगा, फिर मैं x2 रखूँगा। मतलब पहले मैं अब इसको लेकर चलूँगा, इस वाले एफ x1 माइनस एफ x2 को लेकर चलूँगा। ठीक है, इसको लेकर चलूँगा। फिर आगे यहाँ पर x1 माइनस x2 बैठेगा, पहले मैं इसकी वैल्यू निकाल ले रहा हूँ, इसकी वैल्यू निकालकर इसी समीकरण में रखूँगा। पहले मैं समीकरण 2 को लेकर चल रहा हूँ। क्या है 2 समीकरण देखिएगा, एफ मॉड एफ x1 माइनस एफ x2 का बराबर। अब जहाँ जहाँ पर देखिएगा ये फंक्शन है, जहाँ जहाँ पर इस फंक्शन में x आ रहा है वहाँ पर मेरे को x1 रखना पड़ेगा। रहा है वहाँ पर पहले x1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस 3x1 ये आ जाएगा। फिर माइनस और जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर x2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x2 का स्क्वायर प्लस 3x2 हो जाएगा। फिर इस तरीके से आगे देखेंगे, आगे इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये मॉड x1 का स्क्वायर प्लस 3x1 फिर माइनस x2 का स्क्वायर माइनस 3x2 का इस तरह से हो जाएगा। फिर यहाँ पे x1 और x2 को एक साथ ले लेंगे, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस 3x1 माइनस 3x2 हो जाएगा। ठीक है, x1 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला खोल देंगे तो a प्लस b इस तरह से, और ये x माइनस b यानी कि a माइनस b इस तरह से आ जाएगा। प्लस इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, 3x1 माइनस x2 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इसमें से मैंने क्या करा, 3 कॉमन ले लिया है। यहाँ पर मैंने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, a प्लस b a माइनस b। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम, तो देखिएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपका x माइनस 1 x माइनस 2 ये दिखाई दे रहा है ना, तो x1 माइनस x2 ये कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, x1 प्लस x2 बचेगा और प्लस ये हो जाएगा 3 इस तरह से।
फिर ये मॉड आ गया। ओके, अब इसका अलग अलग मॉड हम कर देंगे, तो ये मॉड x1 माइनस x2 ये इधर आ जाएगा, और x1 प्लस x2 प्लस 3 इस तरीके से मॉड आ जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास x1 की जो वैल्यू है -1 है, और x2 की वैल्यू 1 के बराबर है, और x1 की वैल्यू इतना ही है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं। तो x1 माइनस x2 का मॉड, और इसके अंदर -1 +1 और +3 इस तरीके से आ जाएगी। x1 की जगह पर -1 और x2 की जगह पर +1 ये आ जाएगा। इससे ये कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो x1 माइनस x2। और यहाँ पर देखिएगा पहली चीज़, इसका यहाँ पर देखिएगा पहली चीज़, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ। पहले यहाँ पे देखिए, इसको मिटा दे रहा हूँ। ये जो चीज़ है, ये x1 मॉड के अंदर है, तो मॉड के अंदर है तो सब में प्लस वाले में मॉड लगा देते हैं। प्लस वाले में मॉड कैसे लगा देंगे कि x1 का मॉड प्लस x2 का मॉड प्लस 3 पर मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है, 3 अपना अलग रहेगा ब्रैकेट। अब यदि मैं यहाँ पर रखूँगा x1 की वैल्यू, तो -1 का मॉड प्लस ये यहाँ पर 1 का मॉड और ये 3, इस तरह से देखिएगा। यहाँ पर जो भी वैल्यू है उसको मॉड के साथ रखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर प्लस में हैं तो प्लस वाली चीज़ों पर हम मॉड लगा देते हैं। प्लस वाली चीज़ पर हम मॉड डायरेक्टली लगा देंगे, जैसे कि ये तीनों चीज़ प्लस में है, तो x1 का मॉड, x2 का मॉड, 3 का मॉड, 3 का मॉड तो 3 ही रहेगा। x1 की जगह पर -1 लेंगे, -1 का मॉड आ जाएगा, तो ये x1 माइनस x2 इस तरीके से, और ये यहाँ पर टोटल 1 + 3 इस तरीके से हो जाएगा। ये वाला -1 का मॉड प्लस का 1 हो जाएगा, -1 का मॉड प्लस का 1 हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरह से ये 1 है, ठीक है। 3 और 2 5 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली 5 को यहाँ पे लिख सकता हूँ x1 माइनस x2 का मॉड इंटू 5, या फिर आप लिख सकते हो इसको कि भैया 5 इंटू x1 माइनस x2 इस तरह से लिख सकते हो। और ये चल रहा था आपका f(x1 माइनस f(x2) का मॉड, इस तरह से चल रहा था, ठीक है। यहाँ तक आप कर लोगे, यहाँ तक कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, ये आपका ये आ गया। यहाँ से आगे चलो, इसको भी मारा गोली में, यहाँ से आगे मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ से आगे मैं करता हूँ आपका, देखिएगा ये हो गया। इसको मिटा देते हैं हम, यहाँ से देखिएगा, ये आपका आ गया f(x1 माइनस f(x2) का मॉड इजिकल टू, और ये 5 इंटू x1 माइनस x2। ये 5 को आगे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता है, ये आ गया। अब आपको क्या चीज़ दिखाई दे रही है, ये देखिएगा, f(x1 माइनस f(x2), ये इसकी जो वैल्यू ये है, इस वाले समीकरण इसमें रख दीजिएगा। तो इक्वेशन, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इस वाली वैल्यू को मैं यहाँ पर रख दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 5(x1 माइनस x2) लेस देन एप्सिलॉन, ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। ओके, अब 5 को इधर पहुंचा देंगे, तो x1 माइनस x2 लेस देन 1/5 एप्सिलॉन आ जाएगा। और ये वैल्यू अपने आप में किसकी, डेल्टा की हो जाएगी। तो ये आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा लेस देन 1/5 एप्सिलॉन। जब डेल्टा, इसका मतलब ये आ गया, कभी आपने देखा होगा x बराबर k और यहाँ पर है y, तो हम लिख सकते हैं x प्रोपोर्शनल y। तो ऐसे ही ये यहाँ पर क्या है, ये इससे क्या है, ये वाली चीज़ इस पर डिपेंडेंट है, तो इसलिए ऐसे यहाँ पर कांस्टेंट को भूल जाएंगे, ये चीज़ आ जाएगी। तो ये चीज़ आ जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस, या यहाँ पे लिखिए सिंस, चूँकि डेल्टा इज डिपेंडेंट ओनली एप्सिलॉन, हैंस अतः वी कैन से दैट, अतः हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट f(x) इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन -1,1 क्लोज इंटरवल -1,1। तो यही चीज़ हमको प्रूफ करनी थी, ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है। ऐसे सवालों को इसी तरीके से आपको करना है, टेंशन नहीं लेना है।
ऐसे ही आपको सवाल को जमाना है, इसी तरीके से आपको अपने सवाल को करना है। ओके, चलिएगा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब नया चैप्टर चलाएंगे, कोई भी अभी यूनिफॉर्म से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी इसमें से सवाल आएगा नहीं, इसलिए हम इस चैप्टर पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहे। बाकी बहुत सिंपल सवाल हैं, आप कर लोगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।